तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी जिसके बारे में मैंने सुबह जवाब कौन देगा में डाला था, लेकिन यूट्यूब ने उसको कुछ रोक दिया। तो मुझे लगा कि एक बार दोबारा आपको कहानी के माध्यम से बताया जाए, चूंकि ये कहानी एक ऐसी कहानी जिस कहानी में कत्ल एक हुआ। बहुत सारे लोग अभी कंफर्म भी नहीं कि कत्ल है या फिर कोई और हादसा है, लेकिन इतना कंफर्म हूं कातिल कई सारे हैं। कातिल समाज भी है, कातिल प्रशासन भी है, कातिल हॉस्पिटल के लोग भी हैं, कातिल स्कूल के लोग हैं, न जाने कितने कातिल हैं। और अगर आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो सेम चीज आप भी बोलेंगे। ये कहानी बिहार की है। बिहार में एक बेहद मशहूर जगह है पटना, और इसी पटना में एक थाना लगता है गर्दनी बाग थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक परिवार रहा करता था। परिवार बड़ा था। परिवार के जो मुखिया थे सैफ बेहद गरीब थे। उनके घर में ज्यादातर बेटियां ही थी, और उन्हीं बेटी में से एक बेटी का नाम था जोया। ज्यादा उम्र उसकी थी नहीं, लगभग 11-12 साल उसकी उम्र थी। क्लास 5 में पढ़ती थी। पैसे चूंकि थे नहीं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती थी। अपने स्कूल में वो ठीक ठाक तरीके से पढ़ा वढ़ा भी करती थी। ना ही कभी किसी से लड़ाई, ना कभी किसी से झगड़ा, ना कभी कोई बातचीत। ठीक ठाक तरीके से परिवार अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा था, इसी उम्मीद में कि एक दिन बच्चियां जब पढ़ लेंगी तो शायद कुछ नाम रोशन करेंगी, कुछ बड़ा करेंगी, जिससे परिवार की भी गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि जो उनका बच्चा या फिर उनकी बच्ची हो वो परिवार की स्थिति को थोड़ा सा सुधारे। तमाम चीजें बिल्कुल ठीक भी चल रही थी। रोज बच्ची स्कूल जाती, स्कूल से वापस आती, घर के काम में माँ का हाथ बटाती। अभी चंद दिन पहले की बात है, परिवार वाले फिर उसी तरीके से जैसे रोज अपनी बच्ची को भेजते थे उसी तरीके से भेजते हैं। लेकिन शायद उनको पता ही नहीं था कि इस बार बच्ची जिंदा नहीं आएगी, उसकी लाश आएगी। वो भी ऐसी लाश कि कोई देख ले तो एक हफ्ते तक खाना ना खा पाए। बात चंद दिन पहले की। उस बच्ची को परिवार वाले तैयार करके स्कूल भेजते हैं। क्लास 5 में पढ़ती थी, ज्यादा बड़ी थी नहीं। स्कूल जाती है, इधर माँ अपने काम में बिजी, पिता अपने काम में बिजी। लगभग 12:30 बजे के आसपास पिता के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि आप जोया के फादर बोल रहे हैं। इधर से सैफ कहते हैं, हाँ जी क्या हुआ। वो शख्स बताता है कि कुछ नहीं, बस आप हॉस्पिटल आ जाइए, पीएमसीएच हॉस्पिटल। ये बात जब पिता सुनता है तो पहले तो सन्न रह जाता है कि भाई फोन करने वाले शख्स ने पूछा कि जोया के फादर बोल रहे हैं और फिर कह रहा हॉस्पिटल आ जाओ, तो फिर मामला क्या है। हैरान परेशान पिता ने पूछा क्या हुआ। जब पूछा तो उस शख्स ने कुछ बताया नहीं, कहा कि भाई मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, बस आ जाओ। इसके बाद पिता भागा भागा उस हॉस्पिटल जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो पहुंचने के बाद उसने जो कुछ देखा, उसको देखने के बाद लगभग 2-4-6 मिनट तक वो सन्न रह गया था। एक कमरे में एक लड़की थी, पूरा शरीर काला था, पूरा शरीर जल चुका था। एक आध नर्स उस लड़की की देखभाल कर रही थी, बाकी वहां कोई नहीं था। लड़की कौन थी इसके बारे में हॉस्पिटल वालों को पता भी नहीं था। अब ये चीज जब पिता देखता है, देखने के बाद पूछता है ये कौन है, तो आसपास के कुछ लोग बताते हैं कि आपकी बेटी है। पिता सन्न रह गया कि मेरी बेटी तो पढ़ने गई थी, ये यहां पे जली हुई कैसे। इसके बाद पिता पूछता है कि मेरी बेटी कैसे हो सकती है, वो तो स्कूल गई है। थोड़ी देर बाद पिता को जो कहानी पता चली, उस कहानी को सुनने के बाद पिता सन्न रह गया, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। दरअसल स्कूल प्रशासन का कहना था कि लड़की किसी बात को लेकर परेशान थी। कक्षा 5 में पढ़ने वाली लड़की डिप्रेशन में थी। स्कूल आती है, उसके बाद प्रेयर में पार्टिसिपेट करती है। प्रेयर होने के बाद जब पहला क्लास चलना शुरू होता है, उसी के जस्ट बाद खत्म होता है, लगभग 10 बजे। 10 बजे जब क्लास खत्म हुआ, क्लास खत्म होने के बाद लोग पानी वानी पीने जाते हैं, तो ये लड़की भी बाथरूम में गई और वहां पे इसने अपने ऊपर कैरोसिन छिड़का और अपने आप को आग लगा दिया। 2-4-6 मिनट तक ये जलती रही। उसके बाद चीख पुकार किसी ने सुनी। उसके बाद इसको एक टेम्पू में डाल के हॉस्पिटल लेके आया गया। अब ये तमाम कहानी जब पिता सुनता है तो उसको यकीन ही नहीं होता कि भाई मेरी बच्ची क्लास 5 में पढ़ती है, हंसमुख है, ना किसी से कभी लड़ाई, ना कभी किसी से झगड़ा, तो ऐसा क्यों करेगी।
इधर हॉस्पिटल बेचारा आता है फिर से कि क्या हुआ, बच्ची की तबीयत। पता चला कि बच्ची के बारे में हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बच्ची को लावारिस समझ के वहां पे एडमिट किया गया था। उसके बाद पिता जाता है, बच्ची का नाम दर्ज करवाता है, कहता है कि मेरी बेटी जोया है। कहता है कि साहब इलाज करो, लेकिन घंटों तक वहां कोई डॉक्टर नहीं, किसी ने एक मलहम तक नहीं लगाया, ना कोई सुई ना कोई दवा। लड़की दर्द से चीखते चीखते, तड़पते तड़पते, प्यासी थी, पानी मांगते मांगते दम तोड़ देती है। 3 से 4 घंटे वो तड़पती है। अंत में उसकी जान चली गई। लाश को पैक कर दिया गया और कहा गया कि ले जाओ। मामला पुलिस में गया ही था, चूंकि हॉस्पिटल वालों ने फोन कर दिया था। पुलिस वालों ने भी पंचनामा तैयार करने की कोशिश की कि क्या हुआ। स्कूल वालों ने पूरी कहानी बता दी कि भाई डिप्रेशन में थी, इसने अपनी जान ले ली। इसी दौरान यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ लेता है। जब तूल पकड़ता है तो मीडिया कर्मी भी वहां पे जाते हैं। इधर गांव वाले नाराज हो गए कि भाई ऐसे कक्षा 5 की लड़की अपनी जान ले लेगी, और भी स्कूल के बाथरूम में जाके, हजम कहां होता है। उन्होंने चक्का जाम कर दिया। जब चक्का जाम कर दिया तो पुलिस भी थोड़ी सी सख्त हुई, तो मारपीट भी हुई। इसी दौरान एक पुलिस वाले को भी इन लोगों ने बंद करके मार दिया। इसका वीडियो भी जब वायरल हो गया तो लोगों ने फिर इस मामले में और दिलचस्पी ली। और इसी दौरान जो भास्कर की टीम है उस गांव में जाती है, और भास्कर की टीम ने जो कुछ पड़ताल की, अगर उसको आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये कहानी क्या थी और इसको क्या रंग देने की कोशिश की गई। दरअसल उस स्कूल में ऐसा नहीं था कि केवल जोया पढ़ती थी। उस स्कूल में और भी लड़कियां थी, और उन्हीं में से एक का नाम था जीनत। जीनत से जब भास्कर की टीम पूछती है कि बेटा क्या हुआ था, तो शुरुआत में तो जीनत कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तब जीनत ने एक कहानी बताई। बात कई दिन पहले की है। तमाम लड़के तमाम लड़कियां स्कूल में पढ़ते ही थे। उसमें टीचर और मैम भी थे और कुछ नई एज के भी थे। इसी दौरान एक दिन जोया पानी वानी पीने के लिए निकलती है, तो एक कमरे में, चूंकि कमरा बंद था लेकिन खिड़की हल्की सी खुली हुई थी, और सरकारी स्कूलों का हाल आप जानती हैं कि आधी खिड़की खुली आधी बंद, कोई सही से बंद होती कोई नहीं बंद होती, दरवाजे में कुंडी नहीं लगती, बाथरूम तक सही नहीं होता। जाती है, जाने के बाद उसी कमरे से उसको कुछ आवाजें आ जाती है। जब कमरे में वो हल्का सा झांकती है, चूंकि कमरा अंदर से बंद था, उसको लगा कोई है नहीं, और आवाज सुनती है तो उसको एक क्यूरियोसिटी होती है। वो देखती है कि उसके एक टीचर और उसके एक मैम एक दूसरे के साथ काफी क्लोज कनेक्शन में, क्लोज कंडीशन में। ये बात जैसे वो देखती है तो देखने के बाद थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसके मुंह से चीख जैसी निकल जाती है कि ये क्या है। और जैसे वो चीखती है, अंदर से मैम और टीचर उसको देख लेते हैं। फौरन उसको पकड़ा गया, उसको धमकाया गया कि अगर तूने किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा, और साथ ही यह भी डांटा फटकारा गया कि तू कमरे में ताक झांक क्यों कर रही थी। इसी के बाद जोया को आए दिन टारगेट किया जाता, आए दिन उसको प्रताड़ित किया जाता, कभी नंबर के नाम पे, कभी फीस के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे। अब चूंकि ये जो स्कूल था ये सरकारी था, जो टीचर्स थे वो सरकारी थे, पैसे वाले थे, और सरकारी स्कूलों में केवल और केवल गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो कौन सुनवाई करता। जोया को भी डर था कि अगर मैं अपने घर पे कुछ बताऊंगी तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ मेरी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी, और क्या होगा। जोया जैसे तैसे इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करती रही। उसने एक बार जब प्रिंसिपल के पास जाने की कोशिश की तो इन टीचरों ने भी खूब धमकाया था उसको, और फाइनली यह हादसा हो गया। अब यह हादसा हो गया, और जांच पड़ताल जब की गई तो 3-4 चीजें और पता चली। पहला है कि उस पूरे स्कूल में 4 वॉशरूम है, 3 रनिंग कंडीशन में है, यानी तीनों में लोग जाते हैं वॉशरूम करने, फ्रेश होने, हैंड वॉश करने, और एक खराब पड़ा है, वो बंद भी पड़ा है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जोया ने उसी जगह को चुना। अगर स्कूल वालों की बात सही माने तो जिस कमरे में, जिस वॉशरूम में जोया की डेड बॉडी मिली थी, उस वॉशरूम में कभी कोई नहीं जाता, वो बंद रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस स्कूल में कई सारे कैमरे लगे हैं, और अब तो सरकारी स्कूलों में कैमरे मैंडेटरी हो गए हैं। इत्तेफाक से सिर्फ उसी दिन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। यहां भी आपको ताजुब ना हो तो आप सुनिए। एक लड़की जो 12-13 साल की है, उस लड़की का वजन 30 से 35 किलो मिनिमम, 40 किलो तक भी हो जाता है। और 40 किलो की एक लड़की को अगर जलाना हो तो कम से कम
2 लीटर पेट्रोल समथिंग, 2 लीटर पेट्रोल एक बड़ी बोतल में आएगा कोल्ड ड्रिंक वाली। एक लड़की स्कूल प्रशासन के हिसाब से अपने स्कूल में पढ़ने आती है, आने के बाद अपने साथ वो कैरोसिन कैरी करती है, पेट्रोल कैरी करती है, उसको लेके वॉशरूम भी चली जाती है और किसी भी फैकल्टी मेंबर की और किसी भी बच्चे की नजर उस पर नहीं पड़ती। हादसा 10:15 के आसपास हुआ था। घर वालों को फोन 12:30 हुआ। आसपास के चश्मदीदों का कहना है कि जब उस बच्ची को बाहर निकाला गया था, क्योंकि जैसे ही आग लगी वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। 2-3 मिनट में आग उसने तेजी के साथ पकड़ लिया। कोई ज्वलनशील पदार्थ था और गर्मी का मौसम है। चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो कुछ लोग जब वहां पे जाते हैं, उस बच्ची को बाहर निकालते हैं, तो वो जिंदा थी, बेसुध थी। आसपास के जो टीचर्स थे उनके पास गाड़ियां थी, क्योंकि सरकारी टीचर हमेशा दूर के होते हैं, तो उनके पास गाड़ियां होती हैं कि जहां वो कमरा लिए हो या फिर जहां से रह रहे हो वहां से वहां पे आने के लिए। लेकिन उस बच्ची को जिस हालत में लेके जाया गया, वो बात अगर आपको बताऊंगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस बच्ची को ले जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा, वही ऑटो जो आपने देखा होगा कि ऊपर पीला और नीचे हरा होता है, उसकी सीट पे ना रख के जहां पावदान होता है उस पे उसको ऐसे डाल दिया गया और वहां से ले जाके उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में बिना नाम के उसको बस फेंक के लोग भाग गए। डॉक्टर्स के लिए कोई नई बात थी नहीं, डॉक्टर ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, पानी पानी मांगती रही, दर्द से करा रही थी कि कोई पेन किलर दे दे। 1-2 नर्स थी जो केयर टेकिंग कर रही थी, बाकी कोई और नहीं था। अंत में तड़प तड़प के उसकी जान चली गई। अब ये तमाम चीजें जब निकल के सामने आई, लोगों का जो गुस्सा था वो तूल पकड़ता है, मामला आगे बढ़ता है। जैसे तैसे करके अभी तक पुलिस वाले इस मामले को कुछ खास कंक्लूसिव रिपोर्ट के लिए नहीं ले जा रहे। पब्लिक का दबाव हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ, तो बहरहाल अभी तक हत्या का मुकदमा दर्ज है। किसने किया कुछ पता नहीं। 50% के टीचर ऐसे हैं जो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। जब गिरफ्तार होंगे, उनसे पूछताछ होगी, तभी कुछ पता चलेगा। बच्चों में डर का माहौल है। ऐसे मामलों में वैसे भी कोई बच्चा कुछ बोलना चाहे तो उसके माँ बाप रोक देंगे कि बेटा तू मत पढ़ या फिर बच्ची तू मत पढ़। कोर्ट कचहरी जाते जाते तो खुद परेशान हो जाएगी। आप खुद सोचिए, आप एक FIR लिखवाइए, थाने से 4 बार आपको फोन आएगा कि थाने आओ। आपके घर से आपका थाना 12-15 किलोमीटर दूर होगा। वहां पे जाने के लिए आपको कम से कम डेली 50 रुपए का तेल जलाना होगा, खुद की गाड़ी है तो। और अगर नहीं है तो 15 किलोमीटर आप साइकिल खींच के जाइए, फिर आइए, फिर जाइए, फिर आइए। फिर आपको कहा जाएगा कि आपको कचहरी आना है गवाही देने। फिर आपको कहेगा कि आज तो गवाही नहीं हुई, आज डेट मिल गई, फिर आओ। नहीं कोई इन्वॉल्व होना चाहता। आज बड़ा सवाल यह है कि जो मोहम्मद सैफ हैं, गरीब है बेचारे, चुनाव का माहौल है बिहार में, हो सकता है कि इस मामले को थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए, नहीं तो इस मामले को कोई तवज्जो नहीं मिलेगा। एक लड़की स्कूल में गई, उसको ये बता दिया गया कि वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में होने के बाद ये कहा गया कि उसने अपनी जान ले ली। सेम उसी तरीके से जैसे भिवानी में मनीषा अपने घर से पेपर भरने के लिए, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए निकलती है, फिर कभी लौट के नहीं आई। 11 अगस्त को निकली थी, 13 अगस्त को उसकी बॉडी मिलती है। जिस हालत में मिलती है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि सर की तमाम चीजें गायब हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जानबूझ के किसी एसिड वगैरह से उस बच्ची के चेहरे को जलाया। पुलिस ने 3-3 बार पोस्टमार्टम करवाया, कभी कुछ और निकला। ये कहा गया कि इसने कीटनाशक पी के जान दे दी। ये कहा गया कि इसके पास सुसाइड नोट मिला। अब 1 हफ्ते बाद जब आसपास के लोग आक्रोशित हुए, तब जाके ये मामला CBI को सौंपा गया। लेकिन अब CBI क्या जांच करेगी, क्या पड़ताल करेगी, कुछ पता नहीं। हमारे देश में हम चाहे जितना ये ज्ञान दे दें, चाहे जितनी बातें कर दें कि हमारे देश में लड़कियों के लिए तो कानून ही नहीं है, लड़कियों के लिए तो कानून है, लड़कों के लिए नहीं। लेकिन जब जमीनी स्तर पे उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है। 99% लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कभी न कभी हैरेसमेंट फील की है लड़कों की वजह से। 99%। न जाने कितनी ऐसी हैं जिनकी जिंदगी, आप सोचिए, क्लास 5th में पढ़ने वाली बच्ची मार दिया गया। खैर, तो आप इस मुद्दे को एक बार जरूर उठाइएगा। प्रयास मैं भी करता हूं कि कुछ ना कुछ सामाजिक मुद्दे अब धीरे धीरे आगे लाया जाए, ताकि किसी का कुछ भला हो सके तो हो जाए।
बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी जवाब कौन देगा वाली सीरीज में। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। और बहुत जल्द आप लोगों से सोच रहा हूँ कि लाइव आके बातचीत करूँ, लेकिन हाँ, एक नया स्टूडियो बन रहा है, वहाँ पे एक बार शिफ्ट हो जाऊँ। कुछ और प्लानिंग है, कुछ तैयारियां हैं, अगर वो तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आप लोगों से एक नए तरीके से वीडियो में बातचीत होगी। डेली अपडेट्स मिलेंगे, फेसबुक पेजेस बनेंगे, वहाँ पे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। और कुछ अब बड़ा करना है, सच बताएं तो अब कुछ बड़ा करना है। साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए काम करते करते, आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों के लिए भी मैं कुछ करूं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।